हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 6:30। तो 6:30 बजे आज सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो कपड़े धोने थे, मशीन तो लग चुकी है। दिखाते हैं अभी घर के अंदर हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे लबी कुशु उड़ चुके हैं, नहा धो के देखो फिट फोर हो चुके हैं। बिल्कुल टाई बेल्ट अपना निकर टी शर्ट जो भी है कमीज पहन चुके हैं। अब नाश्ता कर रहे हैं ये एक नाश्ता करता है क्या, पराठा और चाय। ये है कुसु कुसु कर दे, ये है। और एक रोटी और सब्जी। ये कौन है, लबी। तो इनके अलग अलग पसंद है। तो दोनों भाई अपना बैठ चुके हैं ये। और अभी ये दोनों पहले किताब पढ़ रहे थे। ये रही इनकी किताब। तुम्हारा टेस्ट है ना? हाँ, टेस्ट है। पापा भी उठ के अपना चाय चुई पी रहे हैं। सभी लोग उठ चुके हैं घर के अंदर। एक जना नहा रहा है और सुबह सुबह इनके हो चुके हैं बोतल तैयार। तो सुबह का काम बहुत बड़ा हो जाता है। मेरी भी आ चुकी है चाय। ये मेरी तो सीट यहीं पर ठहरी। और ये रहे हमारे बिस्कुट। ये देखो दोस्तों, तीसरी मंजिल पर चलाना पड़ते हैं कपड़े और सर में रख के टब भर के ऐसे जाना पड़ता है। ऐसे सांस फूल गया। और ये हालत हो जाती है जिस दिन मशीन लगाओ 2-3 टब हो जाते हैं। तो बहुत थकान लग जाती है नीचे से ऊपर कपड़े ले जा के। तो एक टब ये रहा, एक टब ये रहा। शिवानी के सूख चुके हैं। अब सुखाते हैं। इतनी तेज़ धूप हो रही है, बड़ी ख़तरनाक धूप हो रही है। वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा इस टाइम। बहुत तेज़ धूप हो रही है। बहुत तेज़ धूप। तो शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। और शाम के टाइम की हमारी बनने वाली है चाय। तो गर्मा गर्म चाय हमारी आ चुकी है। ये है मेरे बिस्कुट और मेरी चाय। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। क्या पी रहा है? चाय पी रहा सब हैं। पुरंदा आए हैं आज चिमनी लगाने के लिए। यहाँ किसी को चिमनी लगानी है तो पुरंदा हमारे चिमनी का काम करते हैं। सस्ते रेट पर लगाएंगे। और जो कोई मेरे नंबर से कॉल करेगा तो सही रेट में लगेगा। और वैसे नहीं तो चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो नया पुराना जैसे भी लगाना है तो ये लगाते हैं सभी लोगों का। तो दादा चिमनी का क्या रेट है, कुछ बताओगे? देखो तो किचन के हिसाब से देखना पड़ेगा उनका। अच्छा, 12,000 ये 12,000 सबसे पावर। अच्छा, हमारे किचन का क्या रेट है? 12,000 12,000 12 सक्सेस पावर रुपये लगेगा। तो काट देगी क्या? तो दादा चिमनी लगाते। और चिमनी के अलावा और क्या? चिमनी है ना? माइक्रोवेव, ओवन, डिश वॉशर, कुकिंग रैक, जो बर्तन साफ करता है डिश वॉशर। लगा दो, बर्तन साफ वाले इधर लगा दो। तो मॉडल किचन बना। अच्छा, बरंडा में तो किसी को भी इस चीज़ की ज़रूरत है तो पुरंदा से संपर्क करना। तो ये लगाते हैं। तो लगवाना है तो मैसेज इसमें डाल लेना। मैं बता दूंगी आपको, इनका नंबर भेज दूंगी। तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी गपशप मार रहे हैं। खाने वाला आएगी ना, हाँ, जैसे भैया लेडी नहीं आ जाए ऐसा कर देता हूँ डिश वॉशर। हाँ, लहसुन लगाने वाली है अब। सब डलता है उसको, ऐसे वॉशिंग मशीन में डलता है। लहसुन लगाएगी अब। देखते हैं पर लहसुन क्या लगाते हैं। हमारे किचन इस टाइप के बने ही नहीं है, नहीं तो लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे हैं। है शिवानी, हमारे पास किचन इस तरीके का भी बना नहीं है ना। हाँ, मना कर दिया उस समय। तो किचन बन जाएगा तो फिर उसके बाद जो भी चीज़ है सब कारीगर हमारे घर के अंदर ही है। खाना आने नहीं डालना पड़ता होगा ना। तो दादा पहले यही रहते थे, अब नजरगढ़ चले गए हैं। बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हैं आज। और पापा भी सब बैठे हैं, चाय चू पी रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं हमारे आजकल। तभी ये यहाँ पर आ जाते हैं डेली। ये इनका झुंड बना है इधर आजकल। ये छोटे बड़े सब हैं यहाँ पर खेलने वाले। देखो ये कोई इधर खेल रहे हैं बैट बॉल। तो आजकल इधर बहुत सारे बच्चे सब खेलने में मस्त हैं इधर।
क्योंकि गर्मी के दिन है, बच्चे भी क्या करते हैं, थोड़ा देर खेल लेंगे और क्या कर लेंगे, और घूम रहे हैं। ये बैट बॉल खेल रहे हैं। तो मैं तो इन बच्चों को देखने के लिए आई थी थोड़ी देर इधर, क्योंकि बच्चे लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दे, थोड़ा देर अपना खेलते हैं, तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा इधर। क्या करें, सारी बहनें मेरे यहाँ इधर घूम रहे हैं, तो बहुत दिनों के बाद इनके साथ मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। अरे कैसा लग रहा है तुम लोगों को घूमना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। टाइम तो हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं। हाँ, तो दीदी कह रही है आज आंधी तूफान खूब आएगा। अब देखिए अनुमान है वो भी तो 45 आंधी तूफान आएगी तो थोड़ा बहुत तो बारिश आनी चाहिए ना, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। अम्मा गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। हमारे लिए तो जो भी है पे इनके लिए लगता है ठंडियों में तो उम्र गर्मी के से हिसाब बहुत- से हो जाता है ना। हाँ यार, झेल नहीं पाता है उम्र झेल नहीं पाते हैं। तो अम्मा फिर भी देखो तुम इतना चाल फिर रही है, अभी तो अंधेरा भी हो चुका है, आसमान में बादल भी लगे रहे। चलो हम भी चलते हैं घर की ओर। कुछ लोग, ये हमारे पड़ोसी लोग भी सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं। ये थैला हैला लेके, आज है सोम बाजार। और तो कांति आ चुकी है हमारे गांव से, और सब्जी लेने के लिए थैला तैयार है। जाओ रे जाओ, साग लेने। ओ जाओ जाओ जाओ, बाय, नमस्ते। आ गई तो गांव से, क्या लेके आई फिर? गर्मी में क्या है गाँव में? आर्स लेके नहीं आई? आर्स नहीं लाया यार। ये देखो, ये मैं इसके उसमें थी, मैंने कहा गांव से आर्स लेके आएगी, फिर आर्स फिर जाना है। वो जा गई है ना, उनको बोलेंगे आर्स लेके आना। बबीता नहीं, है, इसू के मम्मी। अब बीना भी जा रही है। ओ चलो, आ ही जाएंगे फिर इस साल आर्स मार ले। दोस्तों मैं आ गई हूँ आज नंदी के घर। नंदी का घर का काम चला था, हो गया काम पूरा फाइनल तेरा? कितने टाइम लगा? पूरा 1 महीने लग गया? 1.5 महीना। तो 1.5 महीने से इसकी घर की हो रही थी। पूरी जो ये दीवार है ना, तो ये दीवार सारी टूट टाट के और टेप चिपा रखे थे जगह जगह, सारा प्लास्टर झड़ चुका था। तो ये सारा प्लास्टर किया, फिर पुट्टी लगी, कलर पेंट सब कुछ हो चुका है। अब दीवार देख सकते हो कितनी सुंदर दीवार बन रखी है, चारों तरफ इतना कलर भी अच्छा लगा रखा है। ये तो दीवार की इतनी बुरी दशा हो रखी थी इधर, बहुत बुरा हाल था। जो कि इसके 4 फुट ये टाइल लगे हुए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, तो इतने ऊपर भी ये मतलब सीलन आई, क्या सीलन आई थी कह रहे थे, सीलन की वजह से ख़राब हो गया। और इसने अभी एक जाली का गेट लगा नहीं था, जाली का गेट लगाए, ये भी ज़रूरी है क्योंकि मच्छर वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए रंग पेंट भी बड़ा अच्छा कर रखा है इसने। बहुत पैसा लगाया। कितना लग गया तेरा पैसा? 3 लाख। फिर 3 लाख लग गया है। तो इधर ये वाला कलर कर रखा है इसका, और इसका मैचिंग किया है। तो इधर भी बुरा हाल था, पूरी घर की इतनी बुरी दशा हो रखी थी। जब हम आए थे उस टाइम देखने के लिए, बहुत बुरी दशा हो रखी थी। तो अब अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लगने के कारण यह है कि पैसा भी अच्छा ही लगा है। और किचन की भी बहुत बुरी हालत थी इसकी, तो किचन भी अच्छा हो गया। किचन का इसका मॉडल किचन बना था, बॉक्स वगैरह, तो ये भी झड़ गए थे, पूरा कब्जे वगैरह। यहाँ एक तो खारा पानी है, वैसे भी ज़रा सा दिक्कत हो जाती है। तो जो भी है पैसा तो लगा, पर चीज़ अच्छा बन गया। कुछ साल में 10-12 साल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इतना चल जाएगा। तो पूरी घर की रिपेयरिंग करी। और वहाँ पर वो पुट्टी लगा के कलर क्यों नहीं लगाया? आउल को लगे हैं, आया नीचे एक ग्रिल और वो ग्रिल और उ लगाड़ सी को वहाँ पर पुट्टी लगा के ना छोड़ रखा है। तो चमक तो अच्छे आ गए हैं। और सीढ़ियों के नीचे भी इसने टाइल लगाया। सीढ़ियों के नीचे इसने ये चादर ओढ़ दी है। टाइल वगैरह लगे नहीं थी पहले, तो ये अब टाइल है अभी लगे हैं। छत में जाऊंगी कभी दिन में तब दिखाऊंगी। तो पैसा पूरा अच्छा कर रखा है। अभी नीचे का कमरा भी इसने ऐसे किया कि पूछो मत। इसने घर का नक्शा ही चेंज कर दिया, जो पहले बना था नहीं था ऐसा। ये गेहूँ आ के इसके ससुराल से, और यहाँ पर इसने स्कूटी वगैरह खड़ी करने की जगह गेट के यहाँ पर अच्छा कर दिया, जैसे कभी गाँव वगैरह जाते हैं तो। अब बाथरूम के लिए नीचे इसने ये सीढ़ियाँ बना दी है, ये भी सही कर दिया है। और यहाँ पर था इसका किचन,
तो किचन तोड़वा के नीचे के कमरे के लिए इसने 3 सीढ़ियाँ बना दी है। 3 सीढ़ियाँ बना दी और इसको पूरा कमरा बना दिया इसने। इसमें तो टाइल लगी थी ना तेरी, तो ये टाइल क्यों लगाई? अरे ये किचन की वजह से किचन के टाइल तोड़े होंगे ना, तो फिर ये हाँ अब ये सारा गंद ये अलमारी को अभी भी टूटा पड़ा है ना, सामान रखा है अलमारी। हाँ ठीक हो गया। तो ये अलमारी इसी काम का आती हैं, कपड़े या वैसे जो भी है गद्दे वगैरह रखने के लिए। तो वैसे अलमारी में नहीं होता, ये अलमारी खूब बड़ी बड़ी बनी है, बहुत सारा सामान आ जाता है। तो इतना अच्छा कर दिया है कि पूछो मत। ये रॉड लगाया नहीं अभी, तो ये कल को करेगी यहाँ दुकान शायद, क्योंकि शटर निकाल दिया इसने बाहर की ओर। शटर निकालेगी और सीढ़ी भी निकाल दी इसने। अच्छा ये रैक, ये जो वो ये क्यों टूट गया, क्या खराब हो गया? तो शीशा लगवा देना, क्या हो गया? तो फिर रखेगी कहाँ पर सामान सुमन? ये भी तो देख, ये नंबर प्लेट कर आगो चल, तो ये लगाए ग्रिल मशीन नंबर प्लेट देखो घर के अंदर रखा है, घर के बाहर लगाना था तो कोई नहीं, लग जाएगा वो तो। ये सोफा सेट लगा खांचे बनने में छोटा दुकान। इसने लकड़ी का काम, पेंट का काम, प्लास्टर का काम, टाइल का काम, बिजली का काम, इतना काम करवाया इस बार बहुत ज़्यादा। तो काम कराने की वजह से शरीर पे ऐसा बन के ढांचा जैसा ये तो किया काम लेबर मिस्त्रियों ने, और जो भी था बिजली के कारीगर हैं या कोई भी है, तो इसका शरीर टेंशन के मारे सूख गया, क्योंकि इसके ना जो ये ख़त्म हो गए थे मणि, पैसे ख़त्म हो गए थे। पैसा ख़त्म होने के चक्कर में तो ये बेचारी तिलकधारी हमारी कमज़ोर हो गई है, कोई नहीं मोटी हो जाएगी। पर क्या करें, नौकरी भी छूट गई है तो बच्चे कैसे पाले जाएंगे, क्या होगा, तो दिक्कत होगी अभी। तो कहाँ क्या करेगी आप? नौकरी छूट गई तो आप क्या करेगी? पता नहीं क्या करेंगे वही तो कह रहे, नौकरी भी बेगस मॉल में करती थी ये काम, तो वो भी बंद हो गया इसका। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है भाई, घर की कहानी है हमारी, तभी तो दिखाते हैं आपको कि घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पेंट वाले का काम अच्छा है, पर अभी कई जगहों पर छूटा हुआ है, कह रहे थे कि हम करेंगे, आएंगे, या पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं। ये तोता तुमको कई दिनों के बाद नज़र आ रही होगी, लेकिन ये तोता की जब से ये उधर से इधर आई है, जब से इसकी मम्मी की छुट्टियां पड़ी हैं, इसने इतना दिमाग ख़राब किया है, क्योंकि ये बाहर जाती है तो सारे रिपोर्ट मुझे पता चल जाती है घर के अंदर। मेरे को पता चल रही तेरी हर शिकायत है, तो क्या करेगी आप? शिकायत का मौका देगी मुझे? हैं दोबारा हाँ या ना का जवाब दे मुझे। वहाँ 7 बजे का टाइम टेबल था इसका पढ़ने का, यहाँ ये 7:30 बजे घर के अंदर आ रही है, और तब जाके अब ये पढ़ने तो क्या ही कर रही है, कुछ भी नहीं पढ़ रही, कह रही है माँ। सच्ची बताइए, नहीं पढ़ रही है? कुछ भी नहीं, ये तो पढ़ती ही नहीं है। मम्मी को पीछे के इस तरीके से जवाब देगी तू? तेरे से छोटे हैं हम। कुछ भी नहीं पढ़ रही, तब भी नहीं पढ़ेगी। इतना मुंह चलाती है, सुबह सुबह स्कूल के लिए रोती है। नहीं चलाती, जाती ही नहीं है स्कूल के लिए। तू भी इतनी मासूम नहीं है। नहीं मासूम नहीं, तू भी इतनी मासूम नहीं है। ये तो लड़ाकू और है। हाँ तो इतनी मासूम तू भी नहीं है, समझ गई? पढ़ाई पर ध्यान दो अपना। क्या आंधी तूफान आ रहा है, ये गेट बंद कर, मिट्टी आएगी उड़ के अंदर, छत का गेट भी बंद कर, क्योंकि आंधी आ चुकी है बाहर, तो मिट्टी हिट्टी उड़ के आती है। तो पूरा घर का इसने नक्शा ही चेंज कर दिया इस बार पर, लेकिन ये जो पैसों की बजट भी थोड़ा वो कमी था, एक कब्जे का बहुत पैसे ले रहे थे, जैसे कि अलमारी के ये टूटे हैं कुंडी वगैरह, तो इनके बहुत पैसे ले रहे थे। और एक चीज़ और बताऊंगी, बेल्डिंग वालों ने क्या चाल चल रखी है, क्या कर रखा है, जैसे कि ये कुंडी है, तो ये कुंडी रखने के लिए जैसे कि ये होल बनाया है ना, एक तो ये आंधी आ गई इधर, ये जो ये होल बना रखे हैं ना, होल ये इन पे, तो एक होल के ये 200 रुपये मांग रहे एक होल के।
तो क्या इतना महंगा हो गया क्या काम करवाना आज की डेट में वेल्डिंग वालों से? और तो एक एक चीज़ का इतना इतना पैसे ले रहे हैं, तो फिर जब एक होल के 200 रुपये लेने हैं तो बाकी चीज़ का फिर क्या पैसे लेने हैं इन्होंने? तो हर चीज़ का पैसा, इतना पैसा कि पूछो मत, इन्होंने इस बार हद पार कर रखे है। तो काम करवाएं, पहले इनसे लिखवा के ले लें कोई भी चीज़। जैसे कि मिस्त्री है, मिस्त्री से हम लोग पूरा एक कागज़ बनवाते हैं, तो एक कागज़ उनके पास रहता है, एक कागज़ हमारे पास रहता है। तो हमको इतने कमरे बनाने हैं, ये चीज़ बनाना है, हर चीज़ का उसमें हमारा लिखा हुआ रहता है। और उसी हिसाब से उनका जो भी पैसा टका होता है बीच में उसी हिसाब से देते हैं। तो ऐसे ही हमको जैसे वेल्डिंग का काम हो या सफ़ेदी वाला हो या लकड़ी वाला हो, तो इनसे भी वही चीज़ लिखवा के रख देनी चाहिए। ये लोग ना बहुत दिमाग ख़राब कर रहे हैं, भाव इतने बढ़ चुके हैं कि पूछो मत। हर चीज़ का फिर इनका अलग अलग चीज़ का, जो कि पता है कि पूरा घर का तुमने जब ठेका ले रखा है, लोहे का काम है या चाहे सफ़ेदी का काम है, तो वो पूरे घर में ही तो करना है, कोई पड़ोसियों का घर का तो करना नहीं है। तो इन्होंने बहुत रेट हाई कर दिए हैं। तो उनका भी वैसे ही एक लिस्ट बना के रखें कि भाई ये काम तेरे को पूरा करना है, ये करना है, जो कि बीच में ये चिकचिकबाजी ना करें। और पैसा उसी हिसाब से देना, बीच बीच में फाइनल होने पे थोड़ा बहुत बचा के रखना, नहीं तो फाइनल पे तुम पहले ही दे दोगे तो फाइनल पे ये काम नहीं करेंगे, फिर दिमाग ख़राब कर देंगे। तो कुछ पैसे रोक के भी ज़रूर रखना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब में काम चोरी कर रहे हैं। ये काम ये हमारे उसमें नहीं है, वो नहीं है, इसका ठेका थोड़ा लिया था। अरे आप पहले बताओ, जब तुमने ये लोहे के ग्रिल लगानी है या कब्जे वगैरह जो भी है, मतलब में सब कुछ करना है, तो इस पर होल भी तो तुम ही लोग करोगे, कोई बाहर वाला तो करेगा नहीं। कुंडी वगैरह जो भी है, तो ये हर चीज़ का रेट इनका ऐसा हो गया है, तो बहुत हो रहा है। तो ये भी ऐसे ही कह रही थी कि इसका इतना इतना इतना, एक होल के 200 रुपये बोले, हाँ तो 200 रुपये मांगे। ऐसे ही उधर दीदी का घर बनना, वहाँ भी ऐसे बोले कि एक होल के 200 रुपये लगेंगे। बहुत दिनों के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी नज़र आ रहे होंगे तुमको ये। और तो कल्लू इनका नाम रखा है, कल्लू है नंदी, कल्लू नाम है इनका। तो ये नंदी ने रखे हैं लड्डू गोपाल। तो कल्लू कह के ये ड्रेस इसने अपने दोनों लड़कियों के लिए, अपने लिए और कल्लू के लिए एक जैसा बनाया है ना, है एक जैसा बनाया। बाहर आ गए हैं आंधी, बड़े खतरनाक, मिट्टी इतनी उड़ रही है पूछो मत। 8 बज चुके हैं, अब जा रही हूँ मैं घर, साग सब्जी का खाना पीना तब देखेंगे। आंधी आ चुकी है, बादल भी लगे पड़े हैं, देखो बारिश का मौसम क्या होता है। बाप रे, खतरनाक आंधी चल रही है भाई, खतरनाक, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है पूछो मत। ये पेड़ हिल रहे हैं ना, आसमान ऐसा हो रहा है। सब लोगों ने टंकी भी भर दिया है, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो पानी की दिक्कत हो जाएगी। बाप रे, ये आंधी आ गई। जोशी जी ने सब्जी बना दी भिंडी की, और इतना बड़ा पपीता लेके आए हैं। सब्जी आज थी हमारे घर में, खीरा, खीरा तो इनको चाहिए, खीरा होंगे 3 किलो करीबन, और इतना बड़ा पपीता और आलू लेके आए हैं। और क्या लेके आए होंगे, और भी लेके आए हैं कुछ, अच्छा टमाटर और चिचन ये गांव में हमारे खूब लगते हैं ये चिचन, तो यहाँ चिचंडे बोलते हैं। तो ये सब्ज़ी भी आ चुकी है, गांव में बरसातों के टाइम पर होती हैं ये। चलो सब्ज़ी भी मेरी बन गई, आटे के गूंदना है, रोटी की बनानी है। आज इतना काम जोशी जी ने मेरा कर दिया। जब मैं बाहर जाती हूँ तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है। एक बोलते हैं इतने दिनों के बाद दिख रहे, दूसरा बोलते इतने दिनों के बाद नज़र आ रहे हो करके। तो मुलाकात करते करते इतना टाइम हो गया, तो घर पहुँचते ही। और यहाँ पर भी बच्चे आज पढ़ाई करने में लगे पड़े हैं। आज मैंने इनकी वीडियो बनाई, खेल रहे थे, जब खेल कम कर रहे थे, उधम ज़्यादा मचा रहे थे वहाँ पर। खेलने थोड़ा जाते हो तुम लोग वहाँ पे, बहस होती है मैं खड़े रहते हो, वो खेलना नहीं होता है। तो क्यों करते हैं बहस वहाँ पर? रोहित की ड्यूटी लगा दी सब्जी काटने, सुबह भिंडी कटे बनेगी इनकी भी। आज बाहर हो के काफ़ी आंधी तूफान बारिश का मौसम भी बन रखा है, पता नहीं रात को आएगी नहीं आएगी पता नहीं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी बुरी जैसी भी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जोशी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखना, घर घर की कहानी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।